हरिओम भक्तों। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन, हमारे माता बहन भाई बंधु संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें जी। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माता काली को आप गुरु कैसे बनाएं और इनकी पूजा पाठ व इनकी सिद्धि साधना आप कैसे करें। तो इसमें मैं सर्वप्रथम बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी भाई भगत किसी भी उम्र दराज का हो, माता काली को अपना गुरु बनाकर उसके आशीर्वाद ले सकता है। या कोई हमारी माता बहन किसी उम्र दराज से है, कैसी अवस्था में है, तो वो अपना माता काली को अपना गुरु मानकर वो अपना उससे आशीर्वाद ले सकती हैं और उनसे किसी भी प्रकार का कोई कार्य वो अपना घर का है कैसा भी हो चाहे वो करवा सकती हैं। देखिए, संसार में गुरु बनाना एक ज़रूरी होता है और इस लाइन में तो ज़रूरी है कि गुरु बनना अनिवार्य है। तो कई हमारी माताएं बहनें काफ़ी इस चीज़ में पीछे हट रही हैं कि पूजा तो वो माता काली की करते हैं। कई भाई बंधु भी हमारे कई माता काली की पूजा करके खुश हैं और करते भी हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक अच्छे कोई गुरु की तलाश होती है। तो लेकिन गुरु आज के समय में मिलना नामुमकिन है। मिलते हैं लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद में, सच्चाई जानने के बाद में बहुत बड़ी मुश्किल से गुरु मिलता है। तो आपको किसी प्रकार का कोई घबराने की या कोई ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें आप कोई भी कहीं पे स्थान पे हो, कैसा भी हो, आप अपने घर पर हो चाहे किसी अवस्था में हो, तो आप अपने माता काली को आप अपना गुरु बना सकते हो। देखिए, इसमें दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो मंत्र का, दूसरा इसका जो विधि विधान है। ये दो चीज़ अगर मिल जाती है, कोई अच्छा यानी आदमी किसी को बता देता है या किसी को रास्ते पर डाल देता है तो उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन इस संसार में लोग सही रास्ते की बजाय उल्टे रास्ते पे डालते हैं। तो कोई भी माता बहन भाई बंधु अपने घर पर माता काली को ही अपना गुरु मानकर उसकी पूजा सिद्धि साधना कर सकता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको माता काली का जो इनका दिन वार तारीख व इनका मंत्र है, बीज मंत्र। देखिए, बीज मंत्र एक छोटा है एक बड़ा है, दो मंत्र बीज मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मंत्रों की तो बाकी बहुत मंत्र है, सावरी मंत्र है, अलग मंत्रों की तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो बीज मंत्र होता है, गुरु अगर किसी को बनाया जाता तो उसमें बीज मंत्र का ही आपको जाप करना होता है। और अन्य कोई आपको शक्ति को किसी तरीके से अलग चलाना है या उसका कुछ और काम के लिए करना है तो उसमें अलग मंत्रों का इसमें जाप किया जाता है। तो लेकिन जो गुरु बनाना चाहता है माता काली को, उसके लिए तो सिर्फ वो बीज मंत्र है, उसी को उसे को रटना होगा, तभी माता काली उसको गुरु के रूप में उसे आशीर्वाद देगी। तो सर्वप्रथम उसका आप बीज मंत्र सुनिए। देखिए, माता काली का छोटा सा मंत्र है बीज मंत्र। क्रीम, यानी कि सिर्फ क्रीम 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 क्रीम। ये एक बीज मंत्र है माता काली का, छोटा सा बिल्कुल, जिसको एक मनके पे एक मंत्र को बोला जाता है, क्रीम क्रीम। और दूसरा इसमें जो अगर कोई इसको किसी को अच्छा ना लगे तो इसमें दूसरा मंत्र है माता काली का, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः ये एक थोड़ा बड़ा मंत्र है। इन दोनों मंत्रों में से आप कोई भी मंत्र आपको जैसा भी अच्छा लगे, ये मंत्र आप रटकर और इसको आप रुद्राक्ष की माला, ये रुद्राक्ष की माला पे इसका आपको जाप किया जाएगा। माता काली को आप गुरु मानकर और इसका अनुष्ठान बैठाकर, अनुष्ठान में जो होता है देखिए कि इसका अच्छा चौकी लगाया जाता है, चौकी में इनकी प्रतिमा
तस्वीर लगाकर उनके आगे इनका जो भोग प्रसाद होता है, इनका भोग प्रिय प्रसाद, दूध का मिठाई व खीर का प्रसाद ये लगाकर आप इसका अच्छी तरह से इसका 16 श्रृंगार वगैरह लगाकर माता जी का इसमें मीठे तेल का इसका आपका दीपक जलता है, यानी कि तिल के तेल का इसका आपको दीपक जलाना होता माता काली के साधना में या पूजा पाठ में। और इसमें 2 लड्डू आपको, जब आप इसका मंत्र का कोई भी आप माता काली का कभी भी पूजा करें, आप किसी समय भी करें, चाहे वार त्यौहार करें, चाहे हर रोज़ करें, लेकिन इसमें 2 लड्डू आपको भैरव जी को देने ज़रूरी होते हैं। वो रविवार के दिन आप भैरव जी के बाबा के नाम से 2 लड्डू किसी कुत्ते को डाल दीजिए। फिर आप माता काली का गुरु बनाकर उसे अच्छा अनुष्ठान बिठाकर इसकी जो साधना होती है या गुरु मंत्र को सिद्ध करने का आपको जैसा भी आप बिठाओगे, तो उसका मुख्य दिन शनिवार होता है। शनिवार के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, यानी कि सुबह टाइम से उठकर साफ़ सफाई करके आपका जैसा भी कोई जहाँ पे आप बैठना चाहते हो वहाँ पे एक सूखा नारियल ले लें, एक काली चुनरी व अन्य व्यंजन इसका लगाकर, कलश भी आप सूखा रख सकते हो, पानी से भरकर भी रख सकते हो, और धान डाल के भी आप कलश इसका रख सकते हो। माता जी का जो मेन मंत्र है वो मैंने बता दिया। वहाँ पे अनुष्ठान बिठाइए, वहाँ पे माता जी को हाथ जोड़ के बोलिए कि माता हम आपका अपना गुरु मानते हैं। और गुरु मंत्र में ये मंत्र जो हमने कर रहे हैं, जैसे आप हमारे गुरु बनिए, और इस मंत्र में जब भी हम आपको याद करें तो गुरु के रूप में हमें आप दर्शन दीजिए। तो वहाँ पे जो आपका जैसा भावना हो उसको माता जी को बोल कर ये अनुष्ठान आप बिठा दीजिए। देखिए अनुष्ठान तो लगभग इसका 21 दिन से कम, कोई माता बहन है वो तो 21 दिन का बिठाए। अगर कोई भाई बंधु बिठाना चाहता है उसके लिए 41 दिन का होगा, क्योंकि माता बहन को तो महीने के हिसाब से 21 दिन का वो अनुष्ठान बिठा सकती हैं, और इंसान को, आदमी को 41 दिन का इसका अनुष्ठान बिठाना होगा। इसके बाद में जहाँ पे अनुष्ठान माता जी का आप बैठाओ वहीं पे आपको सोना होगा, झूठ इसमें बोलना नहीं होगा। और खाने पीने में आपको सात्विक इसमें भोग प्रसाद लगेगा माता जी को। तामसिक भोग माता जी को नहीं लगाया जाता है, ना ही आप लगाएं। सात्विक मीठा पकवान बना के इसका भोग प्रसाद लगाएं। अखंड जोत जला के भी आप ये गुरु मंत्र माता जी को सिद्ध कर सकते हो, और साधना काल में भी आप इसका जोत जलाकर इसे आप सिद्ध कर सकते हो। देखिए इसमें 1.25 लाख जाप का इसका नियम होता है, भी 1.25 लाख जाप आपको करना होता है, तभी ये गुरु मंत्र आपका माता काली का सिद्ध हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप टारगेट बना लीजिए कि आपको कितनी मालाएं करनी है और कितने दिन करनी है। तो बहनें जो हमारी हैं वो 21 दिन के माध्यम में इसका ये आप साधना आप सुबह और शाम को दोनों टाइम इसकी आप कर सकते हो। तो मंत्रों की गिनती सुबह वाले में हो जाएगी और शाम वाले में हो जाएगी। अगर कोई लंबी साधना चलाना चाहता है या दिन में नहीं करना चाहता है तो वो रात्रिकालीन इसकी साधना आप कर सकते हो। रात में 9 बजे के बाद में आप एकांत रूम हो, एकांत स्थल हो, वहाँ पे आप इसकी साधना आप बिठा दीजिए। जब इसका आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए उस टाइम आप उसको देखिए, माता जी को जो प्रिय चीज़ होती हैं वो वहाँ पे आप ला कर उसका कूट पीस कर उसका हवन बना कर उसकी आहुति स्वाहा लगा कर इसकी मंत्र की आप आहुति दे दो तो आपका ये गुरु मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आहुति के लिए आप वहाँ पे मिश्री, गुग्गल, लोबान, लौंग, कपूर, छुहारा, छोटी इलायची व अन्य आपकी तरफ से जितनी आपकी श्रद्धा हो, मावा का मिठाई जो होता है, बर्फ़ी जिसको बोल देते हैं, वो भी इसमें मिलाकर, और गुलाब व चमेली के 4 इत्र मिलाकर इसका आप सभी को अलग अलग कूट पीस कर उसको इकट्ठा करके और इसमें थोड़े आप काले तिल अवश्य डालकर और इसका आप अग्नि जलाकर, अच्छी अग्नि जलाकर उसमें आप इसको स्वाहा लगाकर इसका आप हवन करें।
जिससे माता आपके जो भी आप जिस भावना से करोगे, एक तो वो काम आपका सिद्ध करेगी, दूसरा आप जैसा भी इनका गुरु मंत्र सिद्ध करोगे तो ये गुरु मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। तो जिसमें आपको कभी कहीं पे भी कोई अगर किसी का कोई भला करना है या कोई अपने शरीर पर माता जी का कोई आशीर्वाद लेना है या उनका सवारी लेना है या किसी का कोई चीज़ को अभिमंत्रण करना है, कोई कीलन करना है, कहीं पे एक्स वाई जेड कोई भी काम हो, तो ये जब ये मंत्र आपका हवन करने के बाद में ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद में फिर इसको जैसा भी आप चलाना चाहो वैसे आप चला सकते हो। तो आगे मैं बताता हूँ, तो मेरा नाम सुनिए। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनफुरा, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला तहसील गठाना का पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है जी। हमारे पास में आने के लिए राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहाँ से देखिए हर क्षेत्र से, वहाँ से हर एक राज्य से वहाँ से ट्रेन आती है बीकानेर के लिए। बीकानेर से आपको यहाँ पे गढ़साना आना होता है, पुराना गढ़साना। हम अपने आश्रम पर शनिवार व रविवार के दिन बैठते हैं, 2 दिन हमारे यहाँ पे बैठते हैं। लोगों का जो भी कुछ समस्या होता है उसका समाधान हम यहाँ पे करते हैं। हमारे पास में जैसे कि किसी को जिनके जो समस्या होती हैं, जैसे किसी को कोई भूत बाधा लगा और काफ़ी समय से लगा हुआ और उसको कहीं राहत नहीं मिल रही है, तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। कोई बीमारी से पीड़ित है और चारपाई पे लेटा हुआ है और जिसका कहीं पे भी इलाज नहीं हो रहा है, तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। किसी का शादी का रुकावट हो रहा है या पत्नी छोड़ के चली गई या पति छोड़ के चले गया है, वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। या कोई अपने शत्रु से काफ़ी परेशान हो चुका है, जिनके शत्रु काफ़ी तंग कर रहे हैं या घर की उसके इज्जत पे कोई गलत नज़र रखते हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, ये एक विशेष इसमें आपको एक मैं और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये माता जी का तो जो आपका गुरु मंत्र है, इसी हिसाब से आप सिद्ध हो जाएगा, इसमें आपका माता जी का चलेगा। लेकिन आप इस संसार में देखिए, यहाँ पे ठग लोगों से आप थोड़ा सावधान रहिएगा। यहाँ पे ठगी के नाम पर लोग फर्जी बाबा बनकर बैठे हैं, काफ़ी लोग, जिनका आप इतिहास खंगालोगे या कुछ उनका बैकग्राउंड देखोगे तो उसका उनका आपको सच्चाई थोड़ा सामने आने लग जाएगा। तो ऐसे बाबाओं लोगों के आप चक्करों में मत पड़िए, कहीं गुरु बनाने के चक्कर में उनके पास मत जाइए। आप घर का कोई काम कराने के लिए ऐसे बाबाओं को, पाखंडियों को घर में आप पूजा पाठ करवाने से नाम से ऐसे बाबाओं को आप घर पे कभी कदार मत लेके जाइए। और इनसे किसी भी प्रकार का आप अपना कैसा ही कोई परिवार का हो, घर का हो या कोई अन्य कोई जानकारी लेना चाहता हो तो इनके पास आप मत जाइए, क्योंकि ये बाबा जो बने बुनाए बाबा होते हैं, इनका अगर जाना है तो उनका आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिएगा उनका, फिर ऐसे बाबाओं के पास जाइए। हमारे कई भाइयों का, बच्चा लोगों का, शिष्यों के काफ़ी ऐसे होते हैं जिनका तलाश होती है कि कहीं अच्छे गुरु के सानिध्यों में जाएं। तो भाई सभी को हाथ जोड़ के विनती है कि जाओ, लेकिन ऐसे कहीं ठगारों के चक्कर में मत फंस जाना जिसमें आपका ज़िंदगी, ये ढोंगे फेंकू बाबा ये आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, क्योंकि इनको कुछ अपने काम से ही मतलब होता है, अर्थात ये किसी का भला नहीं कर सकते। तो ध्यान से जाइए। अगर आप कहीं फंस भी चुके हैं तो इनसे जाल से, डोंगी और फेंकू बाबाओं के जाल से निकल जाइए। और सभी मेरी माताएं, बहनें, भाई बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई अगर बाबा आपको घर में पूजा करवाने के नाम से या घर पे हवन क्रिया करवाने के नाम से आपको बोले तो उसे बोल दीजिए, बाबा जी हमें तो आपके पास अगर कोई शक्ति है तो यहाँ पे आप अभिमंत्र करके हमें दे दीजिए, हमारा तो उसी में हो जाएगा। तो इनके चक्करों में मत पड़िए, जो घर पे पूजा करवाने के नाम पे आपके घर में घुस जाते हैं, धीरे धीरे ये अपना गलत नज़र रखते हैं, वहाँ पे आपका घर में लूटने की कोशिश करते हैं। घर की बहन बेटियों पे भी ये सारे गलत नज़र डालते रहते हैं।
तो इनको घर पे पूजा के काम से कोई भी बाबा आपको बोले भी आपके घर में पूजा करवानी है तो इनको तो वहीं पे आप जवाब दे दीजिएगा। तो इसी के साथ मेरा नंबर 9571043860। तो प्यारे भक्तों, माता जी का आशीर्वाद लइए, आप माता जी को गुरु बनाइए। और इनका जो एक छोटा सा मंत्र है, इसे दोबारा बोल देता हूँ, क्रीम शब्द का ये मंत्र है, क्रीम 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 क्रीम। जो अनपढ़ भी हमारी कोई माता बहन है वो भी कर सकती है, कोई अनपढ़ भाई है वो भी कर सकता है। रुद्राक्ष की माला पे एक मणके पे एक मंत्र बोला जाएगा। तो 1.25 लाख का इसका आपका होगा, तो आप कीजिए और माता जी का ये मंत्र आपका जागृत हो जाएगा और माता काली आपकी गुरु बन जाएगी और आपके घर की, आपके परिवार की और आपकी ये रक्षा करेगी। तो इसी के साथ हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।